गुड इवनिंग गाइस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारी ये इतिहास की सीरीज़ में इसमें एक अगला पार्ट लेके आए हुए हैं। इसमें हम बात करेंगे, हमने इससे पहले हम जो बात की थी वो अहमदाबाद मिल मजदूर तक कर ली थी, ठीक है। जो आंदोलन हुआ था, मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ था, वहाँ तक बात कर ली थी। उसके बाद में जो आगे की बात है वो आप शुरू करते हैं, ठीक है। आ जाइए सभी लोग एक साथ और देखिएगा। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन, ये भी गुजरात में ही था और ये थोड़ा सा पास में था गुजरात के। तो और ये भी आंदोलन उसी समय हुआ था जब क्या हुआ था, मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। तो गांधी जी ने सोचा कि आए हुए हैं तो साथ ही साथ दूसरे के आंदोलन को भी निपटा दें और फिर उसके बाद में कहीं और जाके देखेंगे, ठीक है। चलो, अब होता क्या है, ये खेड़ा है वो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। एक्चुअल में हुआ गया था, यहाँ पे अकाल पड़ चुका था। क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था। अकाल या एक तरह से बोल सकते हो सूखा पड़ गया था। और यहाँ पे किसी भी किसान की या फिर कुछ लोगों के किसान जो थे उनकी फसल हो गई थी, बाकी लोगों की फसल नहीं हुई थी। तो हुआ क्या था, यहाँ की जो राजस्व व्यवस्था थी उसके अनुसार बोला गया था कि अगर कोई व्यक्ति फसल उगाता है तो उसका अगर 1/4 कितना, 1/4 या फिर 1/4 भाग अगर उसका फसल का उगाता है या फिर होता है, पैदा किया जाता है, तो वो क्या देगा, राजस्व या फिर लगान देगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है, अगर इतना कम है तो आप लोग क्या नहीं दोगे, लगान नहीं दोगे। बट लेकिन अंग्रेज लोगों जो थे वो क्या कह रहे थे कि नहीं, हमें तो क्या चाहिए, लगान चाहिए, लगान चाहिए। लेकिन यहाँ की राजस्व व्यवस्था के अनुसार ये इनके साथ क्या कर रहे थे, दुर्व्यवहार कर रहे थे। अब गांधी जी लगे हाथ वहाँ पर ही पहुँचे। गांधी जी को यहाँ के लोगों ने बुलाया और उन्होंने राजस्व व्यवस्था जो थी यहाँ की थी, 1/4 फसल होगी तो या उससे ज़्यादा पर क्या दिया जाएगा, कर या लगान लिया जाएगा। अगर उससे कम होगी तो लगान नहीं लिया जाएगा। बट लेकिन यहाँ पे तो अचानक से क्या पड़ गया था, सूखा पड़ गया था और फसल नहीं हुई थी। पर लेकिन अंग्रेज लोगों को क्या मांग रहे थे, लगान मांग रहे थे। अब भाई फसल जब हुई नहीं तो फिर पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो फिर लगान कहाँ से दिया जाएगा। बेचारे वो खाने पीने के लिए तरस रहे थे और ये लोग किसके लिए, लगान लेने के लिए बैठे हुए थे। ऐसा ना होने के बावजूद यहाँ के लोगों ने किसको, गांधी जी को बुलाया। गांधी जी यहाँ पहुँचते तो गांधी जी की मुलाकात यहाँ पर किससे होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से होती है। किससे होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से होती है। दोनों ने हाय हेलो किया, आपस में मिले जी गांधी जी। तो ये गांधी जी के साथ और इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे खेड़ा सत्याग्रह में। इन्होंने बोला था जो यहाँ की राजस्व व्यवस्था है, गांधी जी ने बोला था यहाँ की जो राजस्व व्यवस्था है, अगर उनके अनुसार जो बात कही गई है उसके अकॉर्डिंग क्या दिया जाएगा, लगान दिया जाएगा। या फिर एक तरह से समझ लो जिसकी फसल हुई है वो लगान देगा, जिसकी नहीं हुई है वो नहीं देगा। सीधा सा सिद्धांत यही था और यही यहाँ के लोगों ने बोला था जो गुजरात में थे या फिर यहाँ के सब जो लोग ब्रिटेन या फिर जो अंग्रेजों लोग थे। इन्होंने क्या किया था, जो राजस्व व्यवस्था के लिए रखा गया था उसको क्या करना था, जो राजस्व या फिर जो क्या लगान मांग रहे थे उन लोगों ने भी यही कहा कि अगर यहाँ की राजस्व व्यवस्था के अनुसार अगर 1/4 फसल हुई है उसकी, वो क्या देगा, आपको लगान देगा, जिसकी नहीं हुई वो नहीं देगा। और ये सारी बात गांधी जी की मानी गई और इस आंदोलन को क्या किया गया था, ख़त्म किया गया था। ठीक है, समझ में आया। खेड़ा सत्याग्रह क्या था, कुछ नहीं था, एक लगान थी जो फसल न होने की वजह से दे नहीं पा रहे थे किसान। उसके लिए अंग्रेजों की मांग थी कि हमें क्या चाहिए, लगान चाहिए। तो गांधी जी ने इस लगान को सिर्फ उन्हीं लोगों से दिलवाया था जिनकी फसल हुई थी और उन लोगों से नहीं दिलवाया जिनकी फसल नहीं हुई थी। तो यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अब अंग्रेजों ने गांधी जी को छोड़ा और इसके बाद में क्या हुआ, गांधी जी वहाँ से चलते बनते हैं। अब होता क्या है, अब ये लोग गांधी जी को देख रहे हैं, कौन, अंग्रेज लोग, और भारतीय भी गांधी जी को देख रहे हैं कि गांधी जी ने देख तो उसे चंपारण आंदोलन से ही कराया, दूसरा मिल मजदूर आंदोलन से छुटकारा दिलाया, तीसरा कौन सा था, खेड़ा सत्याग्रह। अब इन सभी चीज़ों से उनको छुटकारा मिलते हुए तो अब अंग्रेज लोग गांधी जी के पास आते हैं। वो पूछते हैं गांधी जी से, बोलते हैं गांधी जी देखिए हमें आपने जो जो चीज़ें मांगी हमने वो आपको देते गए हैं। अब इतना सब कुछ हमने दिया है तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। अब गांधी जी से यहाँ पे क्या किया जाएगा, सैनिक मांगे जाएंगे। क्या मांगे जाएंगे, सैनिक, दूत। क्योंकि ना आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर अपने उत्साह चरमोत्कर्ष पर कौन था, पहला विश्व युद्ध था। कौन सा विश्व युद्ध, सभी को पता है ना, 1914 में वो स्टार्ट होता है और 1980 तक क्या होता है, उसका एंड हो जाता है। अब 1918 चल रहा था तो अंग्रेज लोगों ने गांधी जी से किसकी मांग की थी, सैनिकों की। अब गांधी जी ने
यहाँ पर कुछ सैनिक इसके लिए क्या किए गए थे, भेजे गए थे और गांधी जी को एक मसौदा या फिर एक तरह से समझौता किया गया था किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, कि जैसे ही हम विश्व युद्ध जीतेंगे तो उसके बाद में हम क्या कर देंगे, आपको आज़ाद कर देंगे। ऐसा करके गांधी जी से क्या मांगे गए, सैनिक मांगे गए और गांधी जी ने खुशी खुशी से सैनिक दे भी दिए। अब कुछ लोगों ने इन सभी चीज़ों को देखा तो उनको ये चीज़ रास नहीं आई, तो कुछ लोगों ने गांधी जी को नई नई उपाधियाँ दे दी, जैसे भर्ती कराने वाला सार्जेंट, ये तो अंग्रेजों का एजेंट है, इसने तो भारतीयों को किस में दे दिया, ब्रिटिश सेना में शामिल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर जब जैसे ही ये क्या हो जाएगा, विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, जिसमें कौन, मित्र राष्ट्रों की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है, और इसमें अलाइंग पावर, इसको क्या बोलते हैं, धुरी राष्ट्र होते हैं, वो हार जाते हैं। एक तरह से बोल सकते हो ऑटोमन साम्राज्य का क्या हो जाता है, पूरी तरह से पतन हो जाता है, और इसमें मित्र राष्ट्र क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। तो यहाँ के बाद जो एक कानून लाना था, फिर एक कानून लेकर आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉलेट एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जब आता है तो उसको बहुत सारी संज्ञाएं दी जाती हैं, बिना दलील बिना अपील वाला कानून, काला कानून, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं रॉलेट एक्ट को, ठीक है, और उसका विरोध भी किया जाता है काली झंडी दिखाकर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, खेड़ा सत्याग्रह पढ़ा, उसके बाद में नेक्स्ट में हम रॉलेट एक्ट के बारे में बात करेंगे। गांधी जी ने किन किन लोगों को शामिल कराया था, गांधी जी को क्यों इतनी अपशब्द बोले गए थे, ये सारी बातों के बारे में अगले पार्ट में चर्चा करते हैं। आप लोगों को इतना समझ में आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।